everyone, get ready to learn one of the most important tools of English language, adverbs. I'm Deepika, you're watching Learn English with Deepika. So now let's learn about adverbs. Adverb is a very important component of parts of speech. ये एक बहुत ही important component है parts of speech का. अब adverbs होता क्या है and how they are used and what are the different types of adverbs. So I'll be teaching the definition of adverbs. I'll be talking about different types of adverbs, how adverbs are formed and how they are used. So please keep watching Learn English with Deepika. So now what is an adverb? An adverb is a word. एक ये शब्द होता है, एक ये वर्ड होता है that tells us, जो हमें बताता है more about, हमें और ज्यादा बताता है किसके बारे में, तीन चीजों के बारे में जो आपको ध्यान रखना है. It tells us more about a verb, it tells us more about an adjective and more about an adverb. Now you must be wondering ये verb क्या होता है, adjective क्या होता है और adverb तो जो हमने पढ़ना है ये उसके बारे में जो बताता है. इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों का डिफरेंस आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर होगा. Now what is a verb? पहले आपके लिए verb जानना बहुत जरूरी है adverb को समझने के लिए. Verbs जो कि मैंने अपनी प्रीवियस 3 वीडियोस में आपसे डिस्कस किया था, मैं आपको फिर एक बार शॉर्ट में सिर्फ बताऊंगी. Verb जो है एक एक्शन वर्ड होता है. जिन लोगों को verbs के बारे में जानना है, you can watch my video of verbs and you will be definitely learning a lot about verbs through that. So now verb क्या होता है? Verb is an action word. Like I am writing, I am speaking, I am standing, you are listening, you are watching. तो जितने भी जो एक्शन वर्ड्स हैं, watch, listen, walk, jump, eat, run, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो verbs होते हैं. अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होते हैं जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड, ये जो बोर्ड है ये व्हाइट है, सो व्हाइट बोर्ड. शेप ऑफ द बोर्ड इज रेक्टेंगुलर, सो द शेप, किस तरह की शेप है, क्या कलर है, जितने भी डिस्क्राइब जो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब. जो एडवर्ब है अब मैं आपको इसके आगे समझाती हूँ. नाउ लेट्स लुक एट दीज एग्जांपल्स केयरफुली. इन एग्जांपल्स में हम देखते हैं ही रन्स क्विकली. अगर इस एग्जांपल को हम ध्यान से देखें, ही जो है वो एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. जो कोई हम वर्ड नाउन की जगह यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है. लाइक ही यहाँ पे हमने यूज किया है, इसका मतलब हमने किसी बॉय की जगह पे ही यूज किया है. ही रन्स, रन्स जो है एक एक्शन वर्ड है. जो हमने वर्ब की बात की थी, रन्स जो है एक एक्शन वर्ड है जो ही के लिए यूज किया है. ही रन्स, वो कैसे रन करता है, तो वो कैसे रन करता है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है. दैट बिकम्स एन एडवर्ब. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कोई भी वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो एक एडवर्ब होता है. तो इस सेंटेंस में क्विकली इज एन एडवर्ब. वो क्यों एडवर्ब है? क्योंकि वो रन्स जो कि एक वर्ब है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है. नाउ दिस इज वन एग्जांपल. Now let's talk about second example. Second में अगर हम ध्यान से देखें, he is looking very handsome. He is looking very handsome. He is again a pronoun. ये एक pronoun है. Is looking, is एक helping verb है. Looking जो है वो एक action word है. Very handsome. अगर हम इस sentence की हिंदी देखें, he is looking very handsome, वो handsome लग रहा है. तो इसमें जो ये word है handsome, ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है. ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? ही को. और ये जो वेरी है, वेरी जो है वो और मीनिंग ऐड कर रहा है किसके? हैंडसम की. तो कोई भी वर्ड जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है या उसमें मीनिंग ऐड करता है, उसको और एक्सप्लेन करता है, दैट बिकम्स एन एडवर्ब. सो दिस क्लियरली शोज द सेकंड पार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट. अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं. अब हमने एडवर्ब की बात, अभी हमने वर्ब की बात करी, फिर हमने एडजेक्टिव की बात करी, अब हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं. एडवर्ब जो है वो और एडवर्ब को भी एक्सप्लेन करता है. दैट मीन्स टू एडवर्ब्स कैन बी यूज्ड टुगेदर. हम दो एडवर्ब्स को इकट्ठा यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें से एक जो है एडवर्ब वो दूसरे एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, उसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, उसे और क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है. सो इफ वी लुक एट द थर्ड एग्जांपल, ही रन्स वेरी केयरफुली. He is again what? Please write the answer in the comment.
ही, यू आर गोइंग टू आंसर इन द कमेंट कि ही मैंने किसके लिए यूज किया है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इज इट अ नाउन और अ प्रोनाउन. रन्स, रन्स जो है वो एक एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है. वेरी केयरफुली, अब वो रन कर रहा है केयरफुली. तो केयरफुली जो है एक वर्ड है जो आपका एडवर्ब है. क्यों? क्योंकि इसमें एक तो मैंने ly का यूज किया जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी थोड़ी देर में. वो कैसे रन कर रहा है, वो केयरफुली रन कर रहा है, लेकिन वो केयरफुली को जो और एक्सप्लेन कर रहा है वो वर्ड है वेरी. So if a word explains more about an adverb, add meaning to an adverb, it becomes adverb. तो इसमें मैंने दो adverbs का यूज किया है, एक है very और एक है carefully. Now we'll be learning about different types of adverbs. So now let's learn about different types of adverbs. I have taken up in this video the major 5 type of adverbs, although there are 10 types, but I'll be covering up the major 5 ones in this video. So now let's talk about adverb of manner. Adverb of manner. Then second one is adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of degree. I'm repeating, there are 10 types of adverbs. As this is the basic video of adverbs, so I have covered only 5 types. I'll be uploading the next 5 in the next video that will be coming up on Friday. So please keep watching and do watch the next video that is coming up on Friday for the advanced adverbs. So in this video, we'll be talking about the different 5 types of adverbs. Now let's begin with the first type. Adverb of manner. Now the word manner, manner अपने आप में ही क्लियर कर रहा है कि किस adverb की हम बात कर रहे हैं. It tells you the manner, that means how. मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको, अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैंने इसमें एक बीच में एक वर्ड्स यूज किए हैं जो कि क्वेश्चन टैग्स हैं. इन क्वेश्चन टैग से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, बिकॉज अगर आप इन क्वेश्चंस को आप यूज करते हैं अपने आप को क्वेश्चंस करने के लिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ एडवर्ब्स. आई टेल यू हाउ. Adverb of manner tells you the manner, that means how the work is done or how the verb is reflecting on the doer. So adverb of manner के examples है slowly, carefully, neatly. अब मैं आपको examples के through ये समझाती हूँ. He runs slowly. तो वो कैसे रन करता है, how is he running और how does he run. इस क्वेश्चन को अगर मैं इसको क्वेश्चन कन्वर्ट करूं तो मैं पूछूंगी how does he run. तो मैंने क्या पूछा अपने आप से, वो रन कैसे करता है. मैंने कौन सा क्वेश्चन टैग यूज किया, मैंने यूज किया हाउ. तो आंसर क्या मिला, स्लोली. तो स्लोली जो है वो एडवर्ब है, और वो कौन सा एडवर्ब है, वो है एडवर्ब ऑफ मैनर. ही रन्स केयरफुली, वो कैसे रन करता है, हाउ डज ही रन. देन अगेन केयरफुली. हाउ डज ही राइट, वो कैसे लिखता है, नीटली. तो नीटली जो है वो एक एडवर्ब हो गया, क्योंकि वो राइटिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है. वो कैसे लिखता है, हाउ डज ही राइट, दैट आंसर्स नीटली. तो स्लोली, केयरफुली, नीटली. इफ यू विल ऑब्जर्व मेजरली, एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो जनरली ly या फिर ILY से एंड होते हैं. दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन माई शॉर्ट्स. नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं. नंबर 2, सेकेंड टाइप ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस का मतलब ही हो गया जगह की बात कर रहे हैं हम, और जब हम जगह की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन टैग कौन सा आएगा, वेयर. हम जब भी हम एक एडवर्ब ऑफ प्लेस को आइडेंटिफाई करना है या हमें नहीं समझ में आ रहा विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, then we will be questioning where. Then definitely you will get the answer for this question. Now इसके examples कहाँ हैं, here, there, outside. These are some of the examples of adverb of place. एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे ये गलती कर जाते हैं. अगर मैंने एक सेंटेंस दिया I am in the class, जो क्लास है वो प्लेस तो है लेकिन वो एडवर्ब नहीं है. क्यों? क्योंकि वो नाउन है, वो एक जगह है. दैट इज अगेन अ प्लेस. तो हम जो है इसमें ये गलती ना करते हुए हमें ये बात का ध्यान रखना है, जब भी हम हियर, देयर, आउटसाइड, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, अगर हम ये वर्ड को क्वेश्चन करेंगे अपने आप से, वेयर, देन वी विल गेट द आंसर. फॉर एग्जांपल, ही इज आउटसाइड, वेयर इज ही. अगर हम अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं, डेफिनेटली वी गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वेयर इज ही इज आउटसाइड. तो आउटसाइड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस. Now let's talk about third, adverb of time.
टाइम का मतलब क्या हुआ? समय। समय जो है वो रिफ्लेक्ट करता है व्हेन को। सो अगेन इफ वी क्वेश्चन आवरसेल्व्स व्हेन, अगर हम व्हेन पूछेंगे देन वी विल गेट द आंसर फॉर दिस एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम में टुडे, टुमारो, yesterday, day before yesterday, all these words come in the category of adverb of time. If we look at the examples, he will come today. अगर मैं क्वेश्चन करती हूं when will he come, अगर मैं ये क्वेश्चन करती हूं वो कब आएगा, तो मैंने क्या क्वेश्चन टैग यूज किया? when. I use the tag when, I use the question tag when. तो आंसर क्या आ गया? he will come today, वो आएगा today. तो today जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है टाइम, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है टाइम, और मैंने क्या क्वेश्चन टैग यूज किया? when. तो आंसर आ गया टुडे. टुडे इज द एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ फोर्थ वन. Now let's talk about fourth type of adverb, adverb of frequency. Frequency जो होता है वो आपका क्वेश्चन का आंसर करेगा how often, कितना often, कितना regular. Now इसके एग्जांपल्स है always, never, seldom. Now let's look at the example. He is always busy. तो वो जो है वो कितना बिजी रहता है? how often is he busy. अगर मैं ये क्वेश्चन यूज करूं how often is he busy, तो हमें आंसर मिला always. तो ऑलवेज जो बता रहा है वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है वो कितना बिजी रहता है. ही इज ऑलवेज बिजी, ही इज नेवर बिजी, ही इज सेल्डम बिजी. तो हमने ऑलवेज, नेवर, सेल्डम जो हमें आंसर करता है कितने टाइम, हाउ ऑफन इज ही बिजी, दैट बिकम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री. डिग्री जो है आपको बताता है क्वेश्चन जो है हम जो यूज करेंगे वो है हाउ मच. How much? If we question ourselves, we'll get the answer for adverb of degree. Examples है very, so, almost. अब मैंने example use किया है he is so busy. How much is he busy? How much is he busy? अगर मैं ये question करती हूँ तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा so busy. तो so जो है वो बता रहा है वो कितना busy है. How much is he busy? So that becomes adverb of degree. I hope you have understood the concept adverbs.